हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है संतोष वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। ये केस 101 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 32 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली आईटीआईटी की एसएमसी बेंच ने डिसाइड किया। ये केस असेसमेंट ईयर 11-12 से रिलेटेड है और इस केस में एसएससी के फेवर में डिसीजन गया। केस के फैक्ट्स जिस तरीके के हैं, इस तरीके के काफी सारे केसेस पिछले 7-8 सालों के अंदर ये देखने को मिला कि डिपार्टमेंट ने सेक्शन 148 के अंदर उन केसेस को रीओपन किया। इस केस के अंदर जो एसएससी है वो एक लेडी है। असेसमेंट ईयर 11-12 में, यानी कि जो साल 31 मार्च 2011 को खत्म हुआ, उस साल के अंदर एसएससी ने अपने बैंक के अंदर 27.60 लाख कैश डिपॉजिट किया। एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया। किन्हीं कारणों की वजह से एसएससी ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स सेक्शन 148 के नोटिस को कंप्लाई नहीं कर पाया, जिसकी वजह से एसएससी का असेसमेंट पूरा कैश डिपॉजिट करके कर दिया गया सेक्शन 69 के अंदर। जब यह मैटर सीआईटी अपील के पास गया तो एसएससी का यह कहना था कि ये जो कैश मैंने डिपॉजिट किया है ये कैश मेरी पास्ट सेविंग्स है और मेरे पास जो बैलेंस कैश इन हैंड है उसमें से मैंने कैश डिपॉजिट किया है। दूसरा, एसएससी का यह कहना था कि मेरे हस्बैंड को कोई लैंड का कंपनसेशन मिला था 17 लाख रुपए का, जिसमें से मेरे हस्बैंड ने 10 लाख रुपए कैश विड्रॉ किया और वो जो 10 लाख रुपए कैश विड्रॉ किया मैंने उसमें से 9 लाख रुपए अपने अकाउंट में जमा किए। सीआईटी अपील ने जब एक्सप्लेनेशन सुनी तो सीआईटी अपील साहब इस बात से तो कन्विंस हो गए कि जो एसएससी के पास कैश इन हैंड है और जो एसएससी ने ये कहा कि ये मेरी पर्सनल सेविंग्स में से मैंने कैश डिपॉजिट किया है, तो उसके बेसिस पर उन्होंने 18.6 लाख का तो रिलीफ एसएससी को दे दिया। लेकिन वो इस बात से कन्विंस नहीं थे कि जो कैश डिपॉजिट हस्बैंड के अकाउंट से कैश विड्रॉ हुआ उसमें से किया गया, उसका रिलीफ सीआईटी अपील ने नहीं दिया। कहीं ना कहीं सीआईटी अपील साहब का यह कहना था कि वो कैश कहीं ना कहीं और खर्च हुआ है। जब यह मैटर दिल्ली आईटीआईटी के पास गया तो दिल्ली आईटीआईटी ने यह कहा कि डिपार्टमेंट रिकॉर्ड पर यह नहीं ला पाया है कि जो अमाउंट एसएससी के हस्बैंड के अकाउंट से विड्रॉ हुआ था 10 लाख रुपए, कि वो किसी और पर्पसेस के लिए खर्च हुआ। और इन द एब्सेंस ऑफ अदर एविडेंस, इस बात के अंदर कोई त्रुटि नहीं है कि यदि एसएससी इस बात की प्ली लेता है कि एसएससी के हस्बैंड के बैंक से कैश निकला और उस कैश में से एसएससी ने 9 लाख रुपए बैंक में जमा किया। आईटीआईटी का यह कहना था कि दिस इज ए प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन एंड दिस कैन बी एक्सेप्टेड। तो इस केस के अंदर जो एसएससी के बैंक अकाउंट में 27,60,000 रुपए जमा हुए थे, पूरा का पूरा वो एडिशन जो है वो डिलीट हुआ। कुछ एडिशन जो है वो सीआईटी अपील ने डिलीट कर दिया था इस मुद्दे पर कि एसएससी के पास अपना पर्सनल कैश हो सकता है, आउट ऑफ द पर्सनल सेविंग्स हो सकता है, या जो कैश इन हैंड जो उसके पास अवेलेबल है जो उसकी इनकम में से है वो हो सकता है। और दूसरा, इस केस के अंदर जो एसएससी का हस्बैंड था उसकी लैंड कंपल्सरी एक्वायर हुई थी, उसका 17 लाख रुपए कंपनसेशन मिला था। वो एसएससी के हस्बैंड ने 6 महीने पहले अपने बैंक से विड्रॉ किया था और एसएससी का यह कहना था कि मैंने उस जो 6 महीने पहले 10 लाख रुपए कैश विड्रॉ हुआ है उसमें से मैंने ये 9 लाख रुपए जो है वो बैंक में जमा किया है। तो इसका मतलब यह है कि यदि एक पार्टनर, लाइफ पार्टनर, दूसरे पार्टनर के बैंक अकाउंट से भी कैश निकला हुआ है तो उसकी भी कहीं ना कहीं कैश डिपॉजिट में ये प्ली ली जा सकती है कि मैंने उस कैश को डिपॉजिट किया। इसके अंदर जो बाकी के सेक्शंस हैं कि कैश का लोन नहीं लेना या कुछ है, वो सारे सेक्शंस एक बिल्कुल क्लोज रिलेटिव्स के केस में एप्लीकेबल नहीं होते।
फ्रेंड्स, वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है संतोष वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर और ये केस 101 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स पेज नंबर 32 पे रिपोर्ट हुआ। थैंक यू फ्रेंड्स।